and I have provided you the solution. Next we will begin a new section of your this, that is growth and depreciation. So what is growth and depreciation? Basically growth क्या होता है, जब कोई भी certain things grow करती है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हाइट ऑफ अ प्लांट ग्रो कर रहा है, किसी भी बच्चे का वेट ग्रो कर रहा है, ये सब क्या है, these all are growth. Regarding this we calculate the rate of growth. अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसका रेट क्या है, किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है. तो रेट ऑफ ग्रोथ इज बेसिकली नोन एज द ग्रोथ पर ईयर एक साल में जितना ग्रोथ होता है उसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ ग्रोथ. इतने परसेंटेज से एक साल में कोई चीज ग्रो की है, बढ़ी है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ. For calculating this, we have formula V is equal to not 1 plus R upon 100 raised to the power of n. Now, what is this? V क्या है? V naught is the present population or anything that is present. अभी जो चीज presently हो रही है, that is V naught, that is present measure of quantity. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉपुलेशन के टर्म्स में देखें तो वी नॉट क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है. मान लो हमको बोला जाए कि आप 3 इयर्स के बाद का पॉपुलेशन हमको बताइए, अगर करंट पॉपुलेशन आपको 48,000 मान लो दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे वी नॉट क्या है, हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर हमको पता है दैट इज रेट ऑफ ग्रोथ, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ. मान लीजिए कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है हमको दी हुई है दैट इज 5%, हम यहाँ रख देते हैं 5% बाय 100, और टाइम मैंने आपको कितना बोला, 3 इयर्स. 3 साल बाद आखिर पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ होगा हमको ये बताना है. अगर पॉपुलेशन आज के टाइम में 48,000 है, ठीक है, और 5% से हर साल बढ़ रही है, जैसे नेक्स्ट ईयर 5% बढ़ेगी, फिर नेक्स्ट ईयर 5% बढ़ेगी, एंड देन फिर नेक्स्ट ईयर 5% बढ़ेगी, तो हमको बताना है आखिर 3 इयर्स बाद पॉपुलेशन कितना होगा. तो ये जो V है, दिस V इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन के 3 टाइम्स जो होगा, दैट इज कि 3 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो कौन बताएगा, दिस इज V. सो बेसिकली V इज द पॉपुलेशन और द measure of quantity after n years ago. Measure of quantity after n years. ये क्या है, measure of quantity है after n years. n years के बाद कितना होगा, तो मैंने बोला कि हम 3 years के बाद का निकालते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 48,000 multiply by 1 plus 5 upon 100 raised to the power of 3. This will be 48,000. This will be 105 upon 100 raised to the power of 3. So 2 5s. Now we will do with 5. 5 2s are 10, 5 1s are 5, and 5 20s are 100. So we will get 48,000 multiply by 21 by 20. अब देखो इस पे पावर कितना है, 3, तो हमको इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. Now cancel out these zeros. After multiplying, we will get our answer as 55566. ये क्या है, ये V है. This is the measure of quantity after n years. मतलब 3 साल बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी, ये हमने निकाल लिया. किसी भी क्वांटिटी का मेजर आफ्टर n इयर्स. सो मैंने पॉपुलेशन का एग्जांपल लिया था कि पॉपुलेशन पहले 48,000 थी, तो 3 साल बाद वो कितनी होगी, तो 3 साल बाद वो 55,566 हो जाएगी, क्योंकि वो हर साल कितना बढ़ रही है, 5%. हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 5%. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस फॉर्मूला, इंस्टेड अगर आप चाहो कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई ना करें और डायरेक्ट निकाल लें, सो इसका भी एक तरीका है. प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास कितनी दी हुई थी, 48,000.
हर साल इंक्रीज कितना हो रहा है 5%, ठीक है। टोटल परसेंटेज कितने होते हैं 100 में पूरा टोटल है हमारा, और इंक्रीज कितना हो रहा है 5%, तो हम इसको मान लेंगे 105/100। ये किस ईयर में हुई, दिस फर्स्ट ईयर में हुई। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, इन दोनों का जो सम आया उस पे फिर 5% इंक्रीज हुआ, फिर हम लिख लेते हैं 105/100। थर्ड ईयर में क्या हुआ, अगेन अब इनका जो सम आया उसमें हमने फिर से 105। सी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 20s are 100, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 20s are 100, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 20s are 100. On solving, we will get 48,000 into 21/20 into 21/20 into 21/20. So we will get our answer is 55566. हमको फिर से वही आंसर मिल गया, और देखो ये वैल्यूज भी वैसे की वैसे आई, मैंने फॉर्मूला में नहीं भी पुट किया तो भी मेरी वैल्यूज वैसे की वैसे आई हैं, बिकॉज दे आर जस्ट सिमिलर। यहाँ पे भी देखो 48,000 मल्टीप्लाई बाई 105/100 का क्यूब। अब हमको पता है अगर 5% इंक्रीज हो रहा है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 105/100। ओके, मान लो सेम क्वेश्चन दिया हो, मान लो लिखा हो कि 2000 है, like 2000 is the population and we have to find increase in population after 2 years if rate of growth is, let us consider 10%। अगर 10% से हर साल ग्रोथ हो रही है तो हमको बताना है कि अगर 2000 पॉपुलेशन रही होगी तो 2 साल बाद कितना इंक्रीज आया होगा पॉपुलेशन में। सी सेम मैं 2000 लिख लेती हूँ, इंक्रीज कितना बोल रहा है अब 10%, और ये 10% हो कितने साल के लिए रहा है, 2 सालों के लिए, तो 110/100 मल्टीप्लाई बाय 110/100। मैंने अभी इसको डायरेक्ट लिखा है, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 2001 प्लस r कितना दिया है 10/100 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा 2000, अंदर हो जाएगा 110/100 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। यू कैन राइट इट एज 2000 मल्टीप्लाई बाय 110/100 मल्टीप्लाई बाय 110/100। दोनों से ही हमारा सिमिलर वे में सॉल्व हो रहा है। हम पहले 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो अब ये 2 zeros हैं, these 2 zeros will cancel out from this, so we got 20 multiply by 11 multiply by 11। let's solve it। अगर 20 को हम मल्टीप्लाई करें तो we got 2420। ये क्या है, ये हमारा इंक्रीज नहीं है, ये हमारा पॉपुलेशन है कि 2 साल बाद हमारा इतना पॉपुलेशन हो जाएगा। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 2000 है तो 2 इयर्स बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है। तो पहले 2000 था, 2 साल बाद 2420 हो गया। हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन will be equal to 2420 minus 2000, so we will get 420। इतना हमारे पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। और अगर आपसे कोई पूछे कि पॉपुलेशन कितनी होगी 2 इयर्स बाद, तो आप बोलोगे 2420। ये आपका पॉपुलेशन होगा 2 साल बाद, और कोई इंक्रीज पूछे कि कितना इंक्रीज हुआ है तो दैट इज 420। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। I have provided you the worksheet. Try to solve that on your own. Thank you.